ये देखो भाई, बहुत लोगों ने बोला था कि टेनिस बॉल क्रिकेट के ऊपर एक वीडियो। हाय गाइस, देयर इज क्रिक फन विद वीसी। मैंने अपनी पिछली शॉर्ट वीडियो में, जिसके ऊपर ओवर 1.2 के व्यूज़ गए हुए हैं, मैंने उसके अंदर कहा था, जब मैं टेनिस बॉल और विंड बॉल से बॉलिंग कर रहा था, नीचे मैंने एक कमेंट में लिखा था कि अगर किसी को टेनिस बॉल की पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ वो वीडियो। और आए थे काफ़ी सारे कमेंट कि टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। तो हम लोग आज टेनिस बॉल की बॉलिंग की बात करेंगे, टेनिस बॉल में क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग पहले तो बात करेंगे सम ड्रिल्स, अभी नहीं, एंड ऑफ द वीडियो हम लोग कुछ ड्रिल्स की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीड बढ़ाने की, सही टप्पा, सही लाइन और स्विंग, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्विंग वैसे टेनिस बॉल से होना मुश्किल है जब तक हवा न चल रही हो। हम लोग कटर्स मार सकते हैं, और टेनिस बॉल में जैसे हम लोग पाकिस्तान वगैरह के अंदर टेप बॉल से खेला जाता है, वहाँ पे पूरी काली मिट्टी की विकेट होती है, या टाइल्स हम लोगों ने अपने घर में सबने लगा रखे होंगे, सबकी टाइल होता है उसके ऊपर, तो वहाँ पे कटर्स उतना फ़ायदेमंद नहीं है। पर व्हेन वी आर लिविंग इन इंडिया के अंदर ये सब कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर सिंपल होता है, मिट्टी की विकेट ही होती है, तो मिट्टी की विकेट के ऊपर कटर्स बहुत काम आएगी। इसलिए पहले तो ये बता दूँ, ये वीडियो बोथ रेड एंड ग्रीन टेनिस की है। रेड टेनिस में मैं अगर प्रेफर करूँ, लाइट में बताता हूँ, लाइट टेनिस में फ्लैश की बहुत अच्छी बॉल आती है, 6 हिट। रेड ग्रीन दोनों है मेरे पास, ये दोनों ही चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स जो मैंने बॉल डाली थी उस के अंदर, मतलब उस वीडियो के अंदर जिसके अंदर 1.2 के व्यू हैं, और अब तक की मेरी सबसे ज़्यादा व्यूड शॉट है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करते जाएं ताकि मेरा चैनल ऐसे ही ग्रो होता जाए और आप आगे की वीडियोस देख पाएँ। आपको दिखाता हूँ पहले मैंने क्या किया उसके अंदर, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे किया। तो लेना पड़ेगा। तो जैसा कि अब आप सब लोगों ने देख ही लिया मैंने क्या किया। बॉल उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर बाहर हो रही थी, तो देखो अंदर बाहर होने का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा हमें हमेशा देखते रहना है। टेनिस बॉल इज़ ऑल अबाउट हिटिंग। जितना ज़्यादा पागलों की तरह हिट करोगे, अपना नेचुरल गेम जितना निकालोगे, टेनिस बॉल में खाली मारना है, मारने के सिवाय और कुछ नहीं है। तो टेनिस बॉल में क्या है, बॉलर्स विकेट लेने के उतना नहीं सोचते हैं जितना बॉलर्स ट्राई करते हैं बैट्समैन को उस हिट रेंज से दूर देने का। तो उस टाइम पे जब सारे बैट्समैन समझते हैं कि हमें हिटिंग पोजीशन हमारी एक ही साइड है, लेग साइड, तो उस टाइम पे जब सारे बैट्समैन समझते हैं कि हम लोग ये ऑफ साइड में डालेगा, ये निकला, ये मारा, ये निकल गया स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का, ये निकल गया फाइन लेग के ऊपर से छक्का, ये मार दिया मिड विकेट पे छक्का। आप यॉर्कर भी डालोगे तो वो मिड विकेट से निकाल देगा हेलीकॉप्टर शॉट। उन लोग का नेचुरल गेम ही यही है, हिटिंग है वो। तो टेनिस बॉल में कटर्स हो सकती है, तो कटर्स क्या है, कटर्स टप्पा खाने के बाद आती है। तो जब वो टप्पा खा लेगी ना, तो अगर देखो टप्पा खाएगी फिर ऐसे जुक करते हुए आएगी, जब वो ऐसे आ रही है तो वो समझ रहा है, और अगर वो अंदर की तरफ है और वो बाहर नहीं निकला तो वो गो विद द स्विंग वाला अपना आजमाएगा, स्विंग के साथ जाके मारेगा, आप फिर से मिड विकेट पे छक्का ही खा रहे हो आप। पर जब बॉल हवा में अंदर बाहर करेगी बार बार, तो बैट्समैन समझने में, अब ये सोच रहा है कि यहाँ से निकलेगा बाहर, तो ये यहाँ से ऐसे यहाँ से टर्न पॉइंट करके छक्का मार देंगे, वो नहीं मार पाएगा, क्योंकि आपने हवा में ऐसे आ रही है, टप्पा खा के ऐसे हो रही है, वो ऐसे मारने गया, ऐसे यहाँ से ऑफ स्टंप उड़ गया, ख़त्म, कुछ बचा ही नहीं ना। तो हम लोग तो सबसे पहले, ये सब भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बाकी स्पीड टप्पा। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लाइन और लेंथ के बारे में। तो पहले लाइन और लेंथ की बात करते हैं। लाइन और लेंथ मास्टर करने का एक तरीका बता देता हूँ। जब तक आप एक्शन में बौखलाए हुए हो, आप एक्शन के जब आप रनअप ले रहे हो, आप अजीब अजीब बातें सोच रहे हो कि इसको ये डालूंगा, इसको वो डालूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, नहीं।
आपको पहले से ही पता रहना चाहिए कि मैं किस टप्पे पे डाल रहा हूँ, मेरे को किस टप्पे पे डालना है, इस टप्पे पे डालूंगा मेरे को विकेटें आएंगी, इट्स गारंटी। तो पहले तो हम लोग को क्या है, एक प्रॉपर टप्पे पे डालने के लिए जहाँ हम लोग अपना हाथ पटक रहे हैं, ये हमारा हाथ गया, ये पीछे से आके पूरा हाथ जब हम ये पटक रहे हैं तो ये है, ये रिस्ट है, ये ऐसी ढीली नहीं होनी चाहिए, हवा में झुकझुकानी नहीं चाहिए, ये लॉक्ड, दिस लॉक्ड। तो जब आप ऐसे गए, यहाँ से किया, ये अपना पूरा एक्शन लेके ये आप डाल रहे हो, सही से डाल रहे हो, उस टप्पे पे डाल रहे हो। अब ऐसा होता है टेनिस बॉल के अंदर, आपको पता है छक्के, तो जो दूसरा प्लेयर है वो भी तो खेलने के लिए ही आया है, हम लोग खाली खेल नहीं रहे हैं ना, हम लोग खाली विकेट लेने का नहीं सोच रहे हैं, दूसरा प्लेयर भी सोच रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को, हम लोग बॉलिंग टीम को कैसे टैकल करें, बैट्समैन सोच रहा है। तो उसके लिए तो अब वो भी खेलना है, हम भी खेलना है, तो 2-3 छक्के अगर हम लोग को मतलब पड़ जाते हैं पूरे उसके अंदर, 1-2 छक्के हम लोग खा लेते हैं एक ओवर के अंदर जैसे, तो हम लोग बौखला जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें, इसको जोर से देते हैं, इसको बाउंसर मारते हैं, उस बाउंसर के चक्कर में हमारा जो लाइन लेंथ, टप्पा, सब कुछ बिगड़ जाता है। एक ये जब आप विकेट टू विकेट डालने की ट्राई कर रहे हो, ये हाथ तो हमेशा ब्लॉक रहेगा ही, और जब ये ऐसे गया, ये पूरा इसको आगे की तरफ सीधा ये हाथ ऐसे चलेगा। ये अगर आप विकेट टू विकेट डालने की सोच रहे हो, आप मिडल विकेट होता है, जो मिडल स्टंप होता है, आप मिडल विकेट पे डालने की कोशिश कर रहे हो, मिडल स्टंप पे डालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सीधा गया, यहाँ से गया ये बॉल, ये मिडल, अब आप उधर डालने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से आपने हल्का सा ये रिस्ट को फ्लिक किया, हल्का फ्लिक किया, ये उस तरफ गई, ये बाहर से अपने आप, खाली हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग स्विंग करा पाते हैं टेनिस बॉल के अंदर, इट्स नॉट गारंटी हम हमेशा करा पाएंगे। तो लाइन लेंथ पे रखने के लिए हम लोग को अगर कभी फ्लिक करेंगे हम लोग, या एंगल से अंदर बाहर कराना भी एक बहुत बड़ी कला है, लाइन लेंथ का तो है। बाकी मैंने बताया जैसे आखिर में मैं कुछ ड्रिल्स बताऊंगा, तो ड्रिल्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम लोग मास्टर करने के लिए क्या करें। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, स्मूथ एक्शन, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग स्पीड पे। स्पीड का एक बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने जो आपको बताया, ये हैंड आपका ब्लॉक्ड है, ये यहाँ से ये चीज़ ब्लॉक्ड है, जब ब्लॉक्ड है आप अपना रन अप में स्मूथ आ रहे हो, ये लोड अप बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, टेनिस बॉल में भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेनिस के साथ साथ प्रोफेशनल खेल रहे हो, लेदर बॉल क्रिकेट एक लेवल पे खेल रहे हो, तो लोड अप तो ज़रूरी है ही ना। ये लोड अप, और ये लोड अप कभी भी देखना, कोई भी बड़े महान प्लेयर को देखना, जैसे कि मेरा ड्रीम है, मैं प्रॉपर बॉलर तो नहीं हूँ, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, तो मतलब बॉल तो डालता ही हूँ, बैटिंग भी साथ साथ करता हूँ, पर बॉलिंग में अगर किसी की बात की जाए ना, तो मेरे फेवरेट या मेरा आइडल डेल स्टेन है। डेल स्टेन का कभी भी आप देखना, वो रनअप में आए, रनअप में कभी भी मोमेंटम साथ में बिल्ड करते हुए आते हैं, ना वो स्टार्टिंग से स्प्रिंट लगाते हैं, ना वो बिल्कुल स्लो आते हैं। तो ये उनका देखना एक्शन, कभी भी रनअप देखना, रनअप भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। छोटे छोटे कदम से स्टार्ट किया, 4-5 मीटर छोटे कदम से दौड़े, आराम से दौड़े, उसके बाद थोड़ी थोड़ी स्पीड लेनी स्टार्ट की, लंबे लंबे कदम बढ़ाए। जैसे हम लोग लंबे लंबे बड़े बड़े कदम लेते हैं ना, ये हम लोग जैसे अभी यहाँ पे, अब हम लोग जब ये बड़े बड़े कदम निकालेंगे तो हम लोग साथ में एक्शन बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरा स्मूथ हो रहे हैं, हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं, तो ये हाथ पूरा प्रेशराइज्ड रहेगा, इसको पूरा एकदम अच्छे से घुमाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छोटे कदम लंबे कदम के बारे में। अब हम लोग छोटे कदम पे दौड़ रहे हैं, है ना, हम लोग जब छोटे कदम पे दौड़ रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि छोटे रनअप से एनर्जी बचती है और कम स्पीड पे दौड़ने से एनर्जी बहुत ज़्यादा, लंबे आप लंबे स्पेल तो फेंक पाओगे, पर जब हाथ में जान ही नहीं रहेगी, आप वो दम ही नहीं लगा पाओगे। तेज रनअप से तेज बॉल निकलेगी, हमेशा निकलेगी। तो अपना ये नहीं सोचना है कि खाली रनअप, मोमेंटम हर मोमेंट पे बिल्ड करना है ये। और जब हम लोग बॉल डालने आते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जब ये है, इसको अगर आप फ्लिक करोगे ना, ऐसे ये फ्लिक करोगे, ज़रूरी नहीं फ्लिक करने से बाउंसर ही जाती है, फ्लिक करोगे दूर से और कंधे से टप्पा दोगे, ये
बहुत क्या है, बहुत लोगों को लगता है ये कंधे से जोड़ लगाने से ही खाली पेस आएगा। ये चलाया, ये गया, कंधे से तो जोड़ लगाना ही है, कंधे के बाद पूरा शरीर। जब ये हमारा पूरा लोअर बॉडी जब है, हमारा लोअर बॉडी आगे की तरफ निकलेगा, आगे की तरफ पूरा रोल करेगा, ऐसे रोल करेगा, और उसी को फॉलो थ्रू कहते हैं। इस तरफ इस तरफ, ये फॉलो थ्रू है। तो जब हमारा बॉडी ऐसे रोल होगा ना, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है, इससे पेस भी आएगी। इसको हमेशा ध्यान रखना, ये फ्लिक करने को, स्ट्रेट को रखना, ये हाथ सीधा। रनअप बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका, कभी भी इंसान जैसा एक्शन होना चाहिए, जानवर जैसा नहीं। बहुत लोग को देखा है ऐसे ऐसे इस रनअप में ऐसे स्प्रिंट लगाते हैं जैसे मतलब वाइब्रेट होते हुए दौड़ते हैं, ऐसे ऐसे जिग जैग। ना आपकी बॉल सीधी जाएगी, ना आप तेज फेंक पाओगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बहुत सारे टेनिस बॉल क्रिकेटर्स, और टेनिस बॉल के साथ साथ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी है ना, जो वो सब भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा टिकना। एक उसको हम लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं रिलेवेंटी और कंसिस्टेंटली। हम लोग अगर सही पेस पे बॉल डाल रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, तो हमें इंजरी के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हमेशा अपना बैक फुट फ्रंट फुट लैंडिंग के ऊपर ध्यान देना। बैक फुट फ्रंट फुट लैंडिंग एक एडवांस टेक्निक है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पक्का बताऊंगा। तो अभी तो हम लोग खाली ये बता रहा हूँ, ये सब हाथ वाथ घुमाना ये सब नॉर्मल चीज़ है, कि सब आपको मैंने बता दिया है, ये सब एडवांस टेक्निक। तो जैसे बात आई हमारी कंसिस्टेंसी पे, कंसिस्टेंसी हमारी है, हम लोग बहुत लंबे टाइम तक तेज़ डाल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक अच्छी लेंथ डाल रहे हैं, उसके लिए हमारे शरीर पे प्रेशर आ रहा है। हम लोग को अपनी डाइट पे बीच मैचेस में, जैसे हमारा मैच चल रहा है, तो बीच में थोड़ा ब्रेक मिलेगा कि पानी पीने के लिए, इन सब के लिए। तो अपने साथ जब भी जाओ एक बैग लेके जाओ, बैग के अंदर 2-3 टेक्निक बॉल, लाइक ये टेनिस बॉल है तो उस पर हाफ टेप या और ये सब चीज़, पानी की बोतलें, बनानास बहुत इम्पोर्टेंट है। लंबे टाइम तक अगर टिकना है, अच्छे स्पेल, टेनिस बॉल में स्पेल तो नहीं होते क्योंकि टेनिस बॉल होता ही 10-15 ओवर से ज़्यादा का नहीं होता है। तो लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल की बात है, और प्रोफेशनली नहीं, अगर टेनिस बॉल के अंदर आप मेन खाली बॉलर हो, आप सिर्फ बॉल डालते हो, बैटिंग नहीं करते हो, तो आपको बॉल ज़्यादा मिलेगी बॉल डालने के लिए, क्योंकि आप उसी के अंदर मास्टर हो। तो जैसे 15 ओवर के अंदर आपने 5 ओवर भी बॉलिंग की, 5 ओवर तो फिर भी बहुत कम हुए, 6-7 ओवर तो नॉर्मल हम लोग डालते ही हैं अगर हम लोग मेन बॉलर है तो हम लोग को बहुत इंजरी का या फिर बहुत, तो हम लोग को सब कुछ मेंटेन करके रखना है, अपना साथ सब कुछ मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए बनाना, पानी, वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रोटीन इनटेक खाते रहो, कुछ ना कुछ प्रोटीन सब कुछ बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ डाइट कम मत लो, डाइट ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए, ये है। और बस अब ड्रिल्स की बात करेंगे। ड्रिल्स की बात, हम लोगों ने स्पीड की बात कर ली, टप्पे, लाइन, लेंथ, हर चीज़ की बात कर ली। स्विंग की मैं बात कर रहा था, बॉल अंदर बाहर हो रही है, बैट्समैन को हमेशा दिक्कत ही होगी, कभी भी वो ऐसे निकाल नहीं सकता हमारे लिए शॉट्स। तो आगे देखो, स्विंग का क्या हिसाब है। स्विंग ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम हर समय हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बैट्समैन स्विंग समझ जाते हैं। 1-2 प्लेयर जब हम लोगों ने आउट कर दिया, तो उसके बाद वो पवेलियन जाके किसी को बोलेगा तो नहीं ना कि भाई इसको सीधा चलाना है। इसको बोलना है कि बॉल ना ऐसे आ रहा था, अंदर की तरफ कट रहा था, बॉल ना बाहर की तरफ कट रहा था, या फिर बॉल बस लहरा रहा था, तो बॉल को टप्पा मत पड़ने दो, या बॉल को हवा में उड़ा दो, तो बोलेगा। तो हमेशा स्विंग को हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, पर स्विंग यूज़ करना है। टेनिस बॉल पे स्विंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये टेनिस बॉल है, एक सेकंड, ये टेनिस बॉल इस सीज़न बॉल की तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये टेनिस बॉल, ये सीज़न बॉल बहुत अलग है। तो हम लोग एक बात समझना चाहिए, हमेशा नहीं हो पाएगी हवा के अंदर, या फिर हम लोग फ्रिक्शन कर सकते हैं। तो स्विंग जो हम लोग कह रहे हैं ना, स्विंग ये वो स्विंग नहीं है जो मैचेस में होता है। या तो हवा चल रही है तो हो सकता है लाइट बॉल है, तेज़ हवा है, आंधी तूफान आ रहा है, अंदर बाहर झुक कर रही है, पर इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि टेनिस बॉल बिल्कुल भी सीज़न बॉल जैसा नहीं है। तो हवा के अंदर ही हो सकता है। बाकी हम लोग स्विंग कराएंगे,
एंगल से बॉल अंदर बाहर करा सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग ये आए, ये हम लोग अपना रन अप पे तोड़ते हुए आए, यहाँ से आया, अब ये प्लेयर ना ऐसे अंदर की तरफ जा रही है ना, तो मार रहा है, तो इसको आप कटर नहीं डालेंगे, इसको ना खाली फ्लिक करेंगे अंदर की तरफ, या हाथ ऐसे ले जाएंगे, या इस हाथ को यहाँ ले जाएंगे, इसको फ्लिक यहाँ करेंगे, तो ये हो रही है। या इसको हम लोग आधा छोड़ के ऐसे कर सकते हैं। वैसे तो ये कटर की कैटेगरी में आता है, पर कटर थोड़ा डिफरेंट है, ये बिल्कुल कटर जैसा ही है, तो इसको कटर ही कहेंगे क्योंकि। लेकिन ना एक बात है, ये बॉल जो हम लोग ये बोल रहे हैं, ये इसको साथ साथ ये हाफ पकड़ा, ये आगे की तरफ दिया, ये इसको यहाँ टर्न कर दिया, ये आगे की तरफ छोड़ा, ये यहाँ टर्न हो गई, तो ये बॉल हवा के अंदर होगी। तो स्विंग के अंदर, टेनिस के अंदर बस यही है। इतना भी अगर आप सीख जाओगे, इतना हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग 1-2 दिन करेंगे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस, उसके बाद से छोड़ देंगे। तो हम लोग को करना तो ज़रूरी है ही, हमेशा करते रहना है इन सब चीज़ की प्रैक्टिस, नहीं तो छूट जाएगी तो छूट जाएगी, फिर हम लोग कभी इस सब को नहीं वापस नहीं ले पाएंगे, फिर उसको लेने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक बहुत टाइम हो चुका होगा। तो कोशिश हमेशा करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस सिर्फ प्रॉपर ग्राउंड में नहीं हो सकती। अब जैसे मैं अकेडमी जाता हूँ, मेरी बहुत सारी अकेडमीज़ की भी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको देखनी है तो देख सकते हो। मैं अकेडमी जाता हूँ, अकेडमी के अंदर हम लोग बस सीजन बॉल से ही खेलते हैं, हम लोग इस टेनिस की बॉल से नहीं खेलते हैं। तो अगर मेरे को टेनिस की प्रैक्टिस करनी है, मैं कहाँ करूँगा? दिस अ क्वेश्चन, क्योंकि मैं अकेडमी जा रहा हूँ, उसके बाद कहाँ? अकेडमी की 3 दिन छुट्टी रहती है, उस 3 दिन तो मैं खेलना तो नहीं छोड़ूंगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग के पास गली है, आपको दिखाता हूँ, ये गली है, हम लोग इस गली के अंदर भी सीधी सीधी बॉल डालने की लाइन लेंथ टप्पा हर चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर बस एक बात है, आंटियाँ इंटरफेयर ना करे तो आंटियाँ डांटती बहुत है। अगला मेरे पास एक बेनिफिट है, मेरे घर के काफ़ी पास एक ये ऐसा खाली ग्राउंड है, खाली मैदान है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी का गराज है साइड में, पर यहाँ पूरा खाली है, तो यहाँ पे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। वेडनेसडे को यहाँ पे मार्केट लगता है, तो वेडनेसडे छोड़ के हम लोग यहाँ पे हमेशा खेल सकते हैं। तो एक मेरे पास ये भी बेनिफिट है, हम लोग खेलते हैं यहाँ पे, बहुत खेलते हैं। जब मैं अकेडमी वगैरह नहीं जानता था, छोटा सा था, ग्राउंड वगैरह भी नहीं जा पाता था, तो मैं यहीं पे खेलता था। अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है, तो अब हम लोग जल्दी से ड्रिल्स की बात करेंगे। हम लोग होम ड्रिल की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अब होम ड्रिल की बात कर रहे हैं। हम लोग बाहर जाके कभी ड्रिल तो करेंगे नहीं, बाहर जाके हम प्रैक्टिस ही करेंगे, तो ड्रिल तो होम पे ही होती है। आपको एक बात बोलता हूँ, देखो सही से ध्यान दो, एक डंडा ऐसे खड़ा करो, इसको मिडिल स्टम्प समझो, और ये ड्रिल मेरे पापा ने मेरे को बोली थी करने के लिए। ये हाथ को यहाँ लॉक रख के ना, जोर से नहीं, आराम से खाली सही टप्पे की प्रैक्टिस करो। ये ड्रिल करो, 1 से 1.5 महीने ये ड्रिल करो। 1 से 1.5 महीने के बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर बात करेंगे फिर से यही ड्रिल्स वगैरह के बारे में, और ड्रिल्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करना वीडियोस के ऊपर ऑफ कोर्स। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए एक बार प्लीज़ वो भी बताना। थैंक यू।